Hello everyone, welcome to my fourth lecture on chapter number 1, that is some basic concept of chemistry. In this lecture we are discuss about exercise numericals. Okay, now start one by one. In chapter number 1, some basic concept of chemistry, exercise numericals. First numerical, that is calculate the molecular mass of ethyl alcohol, that is C2H5OH. In this numerical, simple you have to find out what is the molecular mass of ethyl alcohol. तो ethyl alcohol का molecular mass आप कैसे count कर सकते हैं? That is simple. In ethyl alcohol, its molecular formula having C2H5OH. अगर हम लोग को फार्मूला पता है तो सिंपल इसका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए. कार्बन का एटॉमिक मास होता है 1 कार्बन इज इक्वल टू 12. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1. एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 1 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 and total number of oxygen equal to 1. The total number simply you have to multiply it. 2 into 12 is equal to 24 and 1 into 6 is equal to 6 and oxygen is only 1. Then you have to write down 16. Simply plus it. 24 plus 6 is equal to 30. 30 plus 16 is equal to 46. Simple है. ठीक है. Any compounds you have to take. सिंपली कोई भी कंपाउंड दिया है तो उसका आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट दिया है दैट्स इन दिस कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज देयर. तो जो भी एलिमेंट मिलेगा उसका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए और एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट आपको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके आपको जो भी आंसर आएगा उसे प्लस करके टोटल वैल्यू इज इक्वल टू एटॉमिक मास हम लोग सिंपली कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, next example, that is calculate the number of moles of hydrogen in 0.448 liters of hydrogen at STP. ठीक है. First you have to read it simply. Calculate the number of moles and molecules. Number of moles of hydrogen. आपको कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है. किस में कितने में? तो 0.448 लीटर्स में एट एसटीपी कंडीशन. एसटीपी कंडीशन हम लोग को पता है और ये हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है. तो ठीक है. तो सिंपल वी नो दैट एट द एसटीपी कंडीशंस का वैल्यू कितना होता है? 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी कंटेंट 1 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन. एक मोल के साथ कितना होता है एसटीपी कंडीशन का वैल्यू? दैट इज 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके. सो therefore at the STP conditions 0.448 liters of hydrogen will be contained. 0.448 liters हाइड्रोजन कितना क्या कंटेन करेगा? दैट इज इक्वल टू 0.448 डिवाइडेड बाय 24.4. ठीक है. तो इसका आंसर आएगा आपको दैट इज इक्वल टू, सिंपली कैलकुलेट करके आपको मिलेगा दैट इज 0.02 मोल्स पर हाइड्रोजन. तो सिंपल है. आपको क्या करना है? एसटीपी कंडीशन के वैल्यू आपको पता है. 1 हाइड्रोजन का एसटीपी कंडीशन का वैल्यू कितना होता है? 22.4 होता है. तो आपको 0.448 लीटर का एसटीपी कंडीशन में कितना मिलेगा? तो इसे सिंपली हाउ टू डिवाइड करना है. डिवाइड करके आपको वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 0.02 मोल्स हाइड्रोजन. ठीक है. नेक्स्ट वन, second third numericals, that is calculate the number of atoms in each of the following. यहाँ पे आपको गिवन दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू
127 यूनिफाइड मास। एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है, 254 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन एंड 254 ग्राम ऑफ आयोडीन, दोनों का आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल दैट इज ए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू एन। एन इज इक्वल टू क्या आता है, हम लोग को पता है, दैट इज मास अपॉन मोलर मास। आपको गिवन मास कितना दिया हुआ है, दैट इज 254 यूनिफाइड मास, और आपके पास मोलर पास फिर ऑल्सो गिवन दैट इज इक्वल टू 127। सिंपली हाउ टू डिवाइड करके आपको वैल्यू मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2 एटम्स, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन। ठीक है, सिंपल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 254 ग्राम ऑफ आयोडीन। 254 ग्राम ऑफ आयोडीन, आयोडीन का आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। सिंपल 2 into Avogadro's number, that is equal to 6.022 into 10 raised to 23। सिंपली मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1.2044 into 10 raised to 24 एटम्स। ठीक है, दैट सिंपल number of atoms and number of molecules of iodines. Next one, numerical number 4. In fourth numericals, calculate the number of moles and molecules of ammonia present in 5.6 dm cube of its volume at STP condition। आपको मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, अमोनिया का मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, आपको नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल इसमें 5.6 डीएम क्यूब वॉल्यूम के अंदर आपको एसटीपी कंडीशन में कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन में आपको ये देखना है, वी नो दैट, फिर से आपको ये पता है कि वन वॉल्यूम का जो एटॉमिक मास होता है, एसटीपी कंडीशन का एटॉमिक मास होता है, दैट इज इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब। NH3 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NH3। 1 मोल का वैल्यू कितना होता है, 22.4। ठीक है, तो देयरफॉर 5.6 डीएम क्यूब ऑफ NH3 इज इक्वल टू 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, इट गिव्स 0.25 मोल ऑफ NH3। सिंपल आपको क्या करना है, 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर दैट इज 0.25 मोल फॉर NH3। फर्स्ट मोल्स निकल गया। आफ्टर दिस आपको यह कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को फिर से वी ऑल्सो नो दैट 1 मोल ऑफ NH3 कंटेन, 1 मोल NH3 कितना होता है, 6.022 into 10 raised to 23 molecules। ठीक है, तो देयरफॉर 0.25 मोल्स ऑफ NH3 कितना कंटेंट करेगा, दैट इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to 23 मल्टीप्लाई बाय 0.25। सिंपल मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1.505 into 10 raised to 23 molecules of NH3। ठीक है, दैट इज सिंपल। मॉलिक्यूल कितना आया, मोल्स कितना आया, 0.25 मोल्स, एंड मॉलिक्यूल्स कितना आ रहा है, 1.505 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल्स नंबर 5। In numericals number 5 you have to simply read it. Calculate the volume of oxygen required for complete combustion of 0.25 moles of methane at STP। यहाँ पे भी STP कंडीशन आपको पता होना चाहिए, दैट इज ये गैसेस कंडीशन है। गैसेस कंडीशन में STP का वैल्यू होता है 22.4 डीएम क्यूब, और आपके पास जो वैल्यू कंबशन का वॉल्यूम दिया है दैट इज इक्वल टू 0.25 मोल्स। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एट द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन रिएक्शन आपको राइट डाउन करना है। तो सिंपली व्हाट इज द सॉल्यूशन, फर्स्ट अपन यू हैव टू राइट डाउन दैट इज 1 मोल ऑफ मीथेन
CH4 इज एट एसटीपी कंडीशन का वैल्यू कितना आएगा 22.414, ओनली 22.4 लिखा तो भी चलता है। Therefore 0.25 mole of methane at STP condition is equal to 22.414 into 0.25, it gives 5.6. 22.414 into 0.25, it gives 5.6 dm cube. That is volume of oxygen. Now, okay, so at the combustion of CH4 is represented as, हम लोग सिंपल एक रिएक्शन लिखेंगे, दैट इज CH4 प्लस टॉइस O2, इट गिव्स CO2 प्लस टॉइस H2O। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन में आपको एक सिंपली ऑब्जर्व करना है, 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे आपको जो रिएक्शन में 1 वॉल्यूम के साथ 2 वॉल्यूम आपको क्या लगेगा, ऑक्सीजन। तो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स you have to simply calculate volume of the oxygen, easily calculate। 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 इज इक्वल टू, आपको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 dm क्यूब ऑफ CH4 कंटेन और यूज 2 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। एक dm क्यूब ऑफ CH4 कॉम्बस्ट होने के लिए आपको 2 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग सिंपली कैलकुलेट करेंगे, तो 5.6 dm क्यूब ऑफ CH4 के साथ हम लोग क्या करेंगे, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल 5.6 इंटू 2, इट गिव्स 11.2 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज सिंपल वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड व्हेन द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन एट द STP कंडीशंस, ठीक है। Next one, numerical number 6. The natural isotopic abundance of B10 is 19.60% and B11 is 80.40%. The exact isotopic mass are 10.013 unified mass and 11.009 unified mass respectively. Then you have to calculate the average atomic mass of boron। आपको बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम लोग को गिवन डाटा में दिया है B11 का परसेंटेज दिया है, B10 का परसेंटेज दिया है और उसका एक्चुअल एटॉमिक मास आपको, आइसोटॉपिक मास आपको दिया हुआ है। तो सिंपल हम लोग को फार्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू, सिंपली कंसिडर अ बोरॉन सैंपल कंटेन 19.60% of B10 and 80.40% of B11, ये दोनों का आइसोटॉप्स का परसेंटेज अबंडेंस दिया है। एवरेज एटॉमिक मास का जो फार्मूला आता है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ B10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास ऑफ B11 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। सिंपल आपको वैल्यू पुटअप करना है, एटॉमिक मास कितना हुआ 10.013 यूनिफाइड मास इनटू परसेंटेज कितना है 19.60% प्लस 11.009 मल्टीप्लाई बाय 80.40 डिवाइडेड बाय 100। मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करके प्लस करो, प्लस करके डिवाइडेड बाय 100 करो, आपको जो वैल्यू मिलता है दैट इज इक्वल टू 10.813784। दैट इज नियर अबाउट 10.81 unified mass, that is the actual atomic mass of, average atomic mass of boron, okay।
Next one, numericals number 7. Convert the degree Celsius temperature into Fahrenheit. आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिया है, उसे हम लोग को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दिया है 40 डिग्री सेल्सियस. 40 डिग्री सेल्सियस आपको एक सिंपली थ्योरी करते समय हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था. दिस फार्मूला यू हैव टू इजीली कन्वर्टेड बाय डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस. तो सिंपल फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9. ये एक फार्मूला आपको सिंपली याद रखना है. अगर आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो F आपका आगे आगे आ जाएगा. ठीक है, F आगे आ जाएगा इज इक्वल टू दिस रेसिप्रोकल 9 ऊपर चला जाएगा और 5 ये साइड आ जाएगा और 32 प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो सिंपल आपको एक फार्मूला लिखना है. F फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस 9 इंटू डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 प्लस 32. सिंपल आपको वैल्यू पुट अप करना है. आफ्टर पुट अप द वैल्यू 9 इंटू 40 आपको डिग्री सेल्सियस कितना दिया है, दैट इज 40. तो 40 9 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 5 इन प्लस 32 आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू सिंपल 9 इंटू 40 का मल्टीप्लिकेशन का डिवाइडेड बाई 5 किया तो दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू 72 प्लस 32 आपको टोटल वैल्यू मिलेगा 104 फ़ारेनहाइट. एक सिंपल फार्मूला दिया हुआ है और सिंपली आपको जो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया है वो पुट अप करके आपको फार्मूला रीअरेंज करके आपको सिंपली डिग्री सेल्सियस के वैल्यू पुट अप करके मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 5 करके आपको प्लस करना है, 32 प्लस करना है. सिंपली हाउ टू कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट. ओके, नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल्स नंबर 8. Calculate the number of moles and molecules of acetic acid present in 22 gram of it at the STP conditions. Simple. What is the solution? Molecular mass of acetic acid, number of moles and molecules आपको कैलकुलेट करना है. कितने में? 22 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. यहाँ पे मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड आपको सिंपली फर्स्ट एग्जांपल जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, टोटल सबका एटॉमिक मास आपको काउंट करके प्लस करना है. प्लस करके आपको जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल. देन नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है. तो स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपन मोलर मास. तो मास आपको कितना दिया हुआ है 60. मोलर मास कितना है, सॉरी मास आपको दिया हुआ है 22 और मोलर मास आपके पास कितना है 60. तो सिंपली डिवाइडेड करो, डिवाइडेड करके आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 0.3660 मोल. देन नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड. अब हम लोग को सिंपल पता है दैट इज अगर हम लोग के पास n कैलकुलेट किया तो n इंटू एवोगाड्रोस नंबर. n का वैल्यू आप लोग पुट अप करें, एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू हम लोग को पता है दैट इज इक्वल टू 0.360 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज द एवोगाड्रोस नंबर वैल्यू. सिंपली कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2.2076 into 10⁻23. that is number of molecules. 0.3660 is the mole and molecules is equal to 2.2076 into 10⁻23 is the molecules. ठीक है, सिंपल सेम एज प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसे है. यहाँ पे भी हम लोग को मोल्स और मॉलिक्यूल आपको कैलकुलेट करना है. फर्स्ट अपन मोल्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन स्मॉल एन इज इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास. गिवन मास आपके पास है, मोलर मास आपको नोन है, सिंपली हैव टू कैलकुलेट. अगर एन मिल गया तो एन इज इक्वल टू एन होता है, सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट वन.
Next numerical number 9. What is the volume of carbon dioxide occupied by 5 moles in or second 0.5 moles of CO2 gas? Measure at STP conditions. Simple solution में आपको देखना है. Also we know that 1 mole of CO2 at STP occupies, 1 मोल STP कंडीशन का 1 मोल का वैल्यू हम लोग को पता है, दैट इज इक्वल टू 22.414 dm क्यूब. 5 moles of CO2 is equal to कितना होगा, दैट इज 22.4 into 5. इट गिव्स 112 dm क्यूब. ठीक है, तो सिंपल. नेक्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट दें, दैट इज इक्वल टू गैसेस. गैसेस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग के पास क्या है, दैट फिर से यू हैव टू राइट डाउन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP कंडीशन का वॉल्यूम हम लोग को पता है, दैट इज 22.4 और आपको गिवन गैस दिया है 0.5. सिंपली मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा. खाली यहाँ पे आपको फर्स्ट 5 दिया है और सेकेंड 0.5 दिया है, तो पॉइंट में आपको डिफरेंट आएगा. आंसर इज सेम, दैट इज 11.2 dm क्यूब. Okay, next one, numericals number 10. Calculate the number of atoms of hydrogen present in 5.6 gram of urea. आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन किसमें 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया में कितना परसेंटेज है. ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो सिंपल सॉल्यूशन में आप लोग देखते हैं, दैट इज मोलर मास ऑफ यूरिया. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर और कार्बन एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, सबको आपको काउंट करके टोटल करना है. दैट इज ये देता है आपको 60. ठीक है, 60 मोल. नंबर ऑफ, अगर हम लोग के पास मोलर मास मिल गया है तो हम लोग मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू W/m. दैट इज 5.6 अपन मोलर मास कितना है 60. इसका आंसर मिलेगा आपको 0.0933 मोल्स. देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, n मिल गए तो n इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू Na. n का वैल्यू आपके पास है 0. लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल के जैसा है, सिंपल 0.0933 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 0.5620 इंटू 10⁻23. दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गया है तो कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंपल, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 4. सिंपल 4 इंटू 0.5620 इंटू 10⁻23 आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू 2.248 इंटू 10⁻23. दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. सेकेंड वन, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0. तो सेम वैल्यू आपको जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला है वो वैल्यू आपको मल्टीप्लीकेशन करता है. टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है 2 इंटू 0.5620 इंटू 10⁻23. कैलकुलेट करके आपको वैल्यू मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1.124 इंटू 10⁻23. नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 0. वैल्यू आपके पास कितना है 0.5620 इंटू 10⁻23. तो जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो पॉइंट में नहीं होता है, तो सिंपली हाउ टू पॉइंट आर शिफ्टेड राइट साइड, दैट इज इक्वल टू 5.620 इंटू 10⁻22. 10 यू हैव टू शिफ्टिंग, 1 पॉइंट आपको शिफ्टिंग कर दिया है, तो सिंपल दिस इक्वल टू 5.620 इंटू 22. सेम एज ऑक्सीजन भी ओनली 1 है, so that is equal to also 5.620 into 10⁻22. That are the total number of atoms in the given compounds, that is urea. Okay.